प्रिंटर इंक एक ऐसी चीज जिसके बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसे बनाने का बिजनेस कितना फायदेमंद हो सकता है। आज हम इसी बिजनेस की एक एक परत को खोलकर देखेंगे। जरा सोचिए, एक प्रिंटर कार्ट्रिज जो मार्केट में 1200 रुपए तक का मिलता है, उसमें जो स्याही होती है उसकी लागत सिर्फ 40 से 70 रुपए हो सकती है। यही इस बिजनेस का सबसे बड़ा राज है। एक ऐसा प्रोडक्ट जो इस्तेमाल होता है, खत्म होता है और बार बार बिकता है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हम यहाँ बात कर रहे हैं 800% से भी ज्यादा के प्रॉफिट मार्जिन की। तो चलिए इसी वजह से इस बिजनेस को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो आज के इस सफर में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले तो जानेंगे कि इस स्याही में मुनाफा छिपा कहाँ है। फिर बाजार की मांग को समझेंगे, इसे बनाने की पूरी प्रक्रिया देखेंगे, लागत और मुनाफे का पूरा हिसाब किताब करेंगे और आखिर में इसे बेचना कैसे है ये भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। इस छिपे हुए मुनाफे को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये प्रोडक्ट है क्या और इसका बाजार कितना बड़ा है। प्रिंटर इंक अगर सीधे साधे शब्दों में कहें तो एक लिक्विड घोल है जो डाई या पिगमेंट से बनता है। यही वो चीज है जिसकी मदद से इंकजेट प्रिंटर कागज पर कुछ भी प्रिंट कर पाते हैं। और इसका बाजार सच पूछिए तो हर जगह है। हमारे घरों के प्रिंटर से लेकर बड़े बड़े ऑफिस तक, छोटे साइबर कैफे से लेकर इंक रिफिल करने वाली दुकानों तक, हर किसी को इसकी जरूरत पड़ती ही पड़ती है। चलिए अब देखते हैं कि इस मार्केट में इतनी डिमांड रहती क्यों है और इस जादुई स्याही को बनाने के लिए आखिर हमें चाहिए क्या क्या होता है। इसकी लगातार मांग का सबसे बड़ा कारण ये है कि ये एक कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है। मतलब ये इस्तेमाल होकर खत्म हो जाता है और फिर कस्टमर को इसे बार बार खरीदना पड़ता है। यही लगातार बिक्री इस बिजनेस की असली ताकत है। और यहीं पर छिपा है मुनाफे का सारा गणित। आप देखिए, 1 किलो स्याही बनाने के लिए जो ज्यादातर चीजें लगती हैं, जैसे डीआईएनआई-कृत पानी, अल्कोहल और ग्लिसरीन, वो काफी सस्ती हैं। सबसे महंगी चीज इसमें डाई होती है, लेकिन कुल मिलाकर लागत इतनी कम रहती है कि आप हैरान हो जाएंगे। तो अब जब हमारे पास सामान की लिस्ट आ गई है, तो चलिए देखते हैं कि इन सब को मिला के वो स्याही बनती कैसे है जो हमारे प्रिंटर के अंदर जाती है। ये है 1 किलो काली स्याही बनाने का बिल्कुल सटीक फॉर्मूला। लगभग 650 मिलीलीटर पानी में 45 ग्राम डाई और बाकी एडिटिव्स। देखा जाए तो ये एक तरह की रेसिपी ही है। और सबसे मजे की बात जानते हैं क्या है? यही बेस फॉर्मूला बाकी रंगों यानी सियान, मैजेंटा और पीले रंग के लिए भी काम करता है। बस आपको काली डाई की जगह उस रंग की डाई डालनी होती है। मतलब एक ही प्रोसेस से आप सारे मुख्य रंग तैयार कर सकते हैं। देखिए, पूरी प्रक्रिया काफी सीधी साधी है। सबसे पहले पानी में धीरे धीरे डाई मिलाई जाती है, फिर एक एक करके बाकी एडिटिव्स डाले जाते हैं। इसमें सबसे जरूरी 2 कदम हैं। एक तो स्याही के पीएच को बैलेंस करना और दूसरा उसे फिल्टर करना, ताकि वो प्रिंटर के नोजल को जाम ना कर दे। बस आखिर में एक प्रिंट टेस्ट से क्वालिटी चेक हो जाती है। ये 6 स्टेप्स ही पूरी मैन्युफैक्चरिंग का सार हैं। ठीक है, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी पैसा। इस बिजनेस को शुरू करने में कितना निवेश लगेगा, 1 किलो स्याही बनाने की लागत कितनी आएगी और इससे मुनाफा कितना होगा। अगर आप एक छोटे लेवल पर शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको एक स्टिरर, टैंक, फिल्टर यूनिट जैसी कुछ बेसिक मशीनों की जरूरत पड़ेगी, जिसमें कुल मिलाकर लगभग 1.25 लाख रुपए का खर्च आएगा। अब जरा लागत को और करीब से देखते हैं। 1 किलो स्याही बनाने में कच्चे माल का खर्च आता है लगभग 80 रुपए, पैकिंग का 40 रुपए और लेबर, बिजली जैसे दूसरे खर्चे मिलाकर कुल लागत सिर्फ 150 रुपए के आसपास आती है। इस नंबर को जरा याद रखिएगा। और ये है वो तस्वीर जो सब कुछ साफ कर देती है। याद है वो 150 रुपए की लागत? वही स्याही बाजार में 600 से लेकर 900 रुपए प्रति लीटर तक में बिकती है। लागत और बिक्री की कीमत के बीच का यही जबरदस्त अंतर इस बिजनेस का असली मुनाफा है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अगर आप महीने में सिर्फ 100 किलो स्याही भी बेचते हैं तो 45,000 से लेकर 70,000 रुपए तक का नेट प्रॉफिट कमा सकते हैं। चलिए, अब जब प्रोडक्ट तैयार है और मुनाफा भी साफ साफ दिख रहा है, तो सवाल ये उठता है कि इसे बेचें कहां और किन कानूनी बातों का ध्यान रखना है। इसे बेचने के लिए बाजार ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपके शहर की लोकल रीफिल दुकानें, स्टेशनरी के होलसेलर और इंडिया मार्ट जैसे ऑनलाइन B2B पोर्टल, ये सभी आपके सीधे ग्राहक हैं। कानूनी तौर पर शुरू करने के लिए GST और MSME जैसे कुछ बेसिक रजिस्ट्रेशन ही काफी होते हैं। और हाँ, क्योंकि ये काम केमिकल से जुड़ा है, तो दस्ताने और मास्क जैसी सेफ्टी मेजर्स लेना हमेशा जरूरी है।
तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि प्रिंटर इंक का बिजनेस एक बहुत मजबूत मॉडल पर खड़ा है। कम लागत, बार बार होने वाली बिक्री, और अगर आपने अच्छी क्वालिटी दी तो आपके ग्राहक हमेशा के लिए बन जाते हैं। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है। अगर स्याही जैसे एक साधारण से प्रोडक्ट में इतना बड़ा मुनाफा छिपा हो सकता है, तो हमारे आसपास ऐसी और कौन सी रोजमर्रा की चीजें हैं जिनमें इसी तरह के बिजनेस के मौके छिपे हो सकते हैं?